तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोगों के साथ घटी होती हैं। तो आज हम आपको एक उत्तराखंड की एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जिसमें कि एक पूरे परिवार के जो लोग हैं वो सारे के सारे खत्म हो गए। तो ये स्टोरी शुरू होती है दिल्ली से। तो दोस्तों ये स्टोरी शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाएं जिससे कि हमको भी आगे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए नई नई स्टोरी और अच्छी अच्छी स्टोरी लाने का। तो कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली में एक लड़का रहता था अपनी मम्मी पापा के साथ जिसका नाम था शिवम। तो शिवम के जो नानी नाना है मतलब उसकी मम्मी जो है वो उत्तराखंड से थी। तो शिवम की उम्र कम से कम होगी 16 से 17 साल। तो अभी गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी तो उसने पहले से ही मन में प्लान बना लिया था कि अब के इस गर्मी की छुट्टियों में मैं बुआ के वहां तो नहीं जाता हूँ क्योंकि हर साल मैं वहीं जाता हूँ, लेकिन अब के मैं नाना नानी के पास जाऊंगा और मामा के जो लड़के हैं उनके साथ वहां मजे करूंगा। तो इसने ये सब प्लान बना तो लिया था और इसने जब इसकी छुट्टी पड़ी तो अपने मम्मी पापा को भी ये अपना प्लान बता दिया था कि मैं नाना नानी के यहाँ जाऊंगा। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम तुझको वहां पर छोड़ आएंगे। तो अगले दिन जो है ये अपने सामान वगैरह पैक कर लेता है। उसके बाद जो है इसके जो पिताजी हैं वो इसको लेकर अपनी गाड़ी में उत्तराखंड चले जाते हैं। तो उत्तराखंड में एक गाँव है, बिल्कुल छोटा सा गाँव है, 10-15 घर ही है उस गाँव में और वो पहाड़ों के बीचों बीच वो गांव है। दूर दूर तक उसके कम से कम जो दूसरा गांव पड़ता है 10 या 12 किलोमीटर दूर वो गांव पड़ता है और ये गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो ये पहुंच जाते हैं उस गांव में। उसके बाद उसके पिता उसको वहां ड्रॉप करते हैं और 1-8 घंटा वहां बिताने के बाद फिर वहां से वापस आ जाते हैं। तो वो अपने नाना नानी के यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसके बाद वो नाना नानी से मिलकर बहुत खुश था। नाना नानी भी उससे मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि हमारा नाती आया हमसे मिलने और ये 1 महीना यहाँ रहेगा, बढ़िया टाइम गुजारेगा, हमारा भी मन लगा रहेगा। तो उसका जो मामा के लड़के हैं वो भी बहुत खुश थे उसके साथ और उन्होंने अलग अलग प्लान बनाए हुए थे कि हम यहाँ पर खेलने जाएंगे, यहाँ पर ये मज़े करेंगे, हर तरह के जैसे भी बच्चे बनाते हैं। तो क्या होता है, रात होते ही नाना नानी उसके मना कर देते हैं कि तुम रात होते ही घर के बाहर मत जाना शिवम से। शिवम कहता है कि नानी ऐसा क्या हुआ, हम कोई ज़्यादा दूर थोड़ी जाएंगे, हम तो यहीं गांव वगैरह में घूमेंगे। यहाँ पर बताते हैं कि साइड में जो खेत है वहाँ पर एक पुराना कुआं है, हम वहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन नाना नानी ने बिल्कुल मना कर दिया था, तुम रात को 8 बजे के बाद कभी भी गाँव से बाहर मत निकलना। और उसको वैसे रीजन तो बताया नहीं लेकिन मना कर दिया। और उसके जो मामा के लड़के थे उन्होंने अपने जो पोते थे नाना नानी के उनको भी बता दिया कि इस लड़के को बाहर लेकर मत जाना और तुम भी रात को बाहर मत जाना। तो ये ठीक है, मान जाते हैं नाना नानी की बात और 1-2 दिन बढ़िया इनके कट जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसका मन था, क्योंकि ये छोटा सा उस कुएं के पास बहुत जाया करता था शिवम, तो शिवम का मन था उस कुएं को देखने का। तो दिन में तो ये जा नहीं पाता था, दिन में तो जैसे कि धूप वगैरह बहुत पड़ती है, गर्मी बहुत थी, तो ये दिन में वहाँ पर जा नहीं पाता था। तो रात में ही ऑप्शन था एक जाने का। तो इसने अपने मामा के जो लड़के हैं दोनों, उनको मनाया वहाँ पर जाने के लिए और कहा कि मुझको वो कुआं देखना है। तो इसके मामा के लड़के कहते हैं एक काम करना, पहले नाना नानी को दादा दादी को सो जाने देना और मम्मी पापा भी सो जाएंगे, उसके बाद हम वहाँ पर जाएंगे और किसी को बताना मत, हम वहाँ पर 10-1 मिनट रुकेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो ये भी खुश हो जाता है कि ठीक है हम वहाँ पर चले जाएंगे। तो क्या होता है, सब लोगों के सोने के बाद कम से कम रात के 11:30-12 बजे ये वहाँ से निकल जाते हैं। गाँव में बेसिकली लोग जल्दी सो जाते हैं, लेकिन इन्होंने सोचा थोड़ी सी गहरी नींद और होने दो, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो ये निकल जाते अपनी टॉर्च वगैरह लेकर और खेतों के बीच से मेंढों पर चलते चलते पहुंच जाते उस कुएं के पास। अभी तक ये कुएं के बारे में इस लड़के को कुछ भी नहीं पता था, शिवम को थोड़ा बहुत इसके मामा के लड़के को पता था, लेकिन पूरी बात इनको नहीं पता थी कि गाँव वाले क्यों इस कुएं के पास आने से मना करते हैं। तो ये देखते हैं कि कुएं में अंदर कुआं बहुत गहरा है और अंदर थोड़ा सा पानी दिख रहा है कि हाँ इसमें पानी है। तो
शिवम वहां पर जाकर बहुत खुश था, उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई थी। और इस टाइम जो है काली अंधेरी रात थी, अमावस्या की रात थी और दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था, दूर दूर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब 10-15 मिनट हो चुके थे, इनका जाने का टाइम था। तो इसके शिवम के जो मामा के लड़के हैं उन्होंने इससे कहा कि चलो अब हम चलते हैं यहाँ से और घर की तरफ, अगर नाना नानी कोई भी जग गए तो हमको बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ेगी। तो शिवम का तो जाने का मन नहीं था, वो इनसे बोल रहा था कि 2-4 मिनट और रुक जाओ, 2-4 मिनट और रुक जाओ, लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, 2-2:30 बज चुके थे। तो ये वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ते हैं तो कुएं में से ऐसे एकदम से आवाज़ आती है जैसे कि कोई ना कोई कुएं में अभी जैसे कोई गिरा है, जैसे कि ढप जैसे पानी में कुछ गिरने का, कोई पत्थर वत्थर या कुछ भी गिरने की आवाज़ आती है, ऐसी इनको एकदम से आवाज़ आती है। उसके बाद ये मुड़कर देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं था। इन्होंने कुएं में झांक कर देखा, उसका पानी हिल तो रहा था जैसे कुछ इसमें गिरा है, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था कि इसमें हुआ क्या है। तो थोड़ी देर बाद ये वहीं डटे। फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि होगा कोई जानवर वगैरह, बिल्ली वगैरह, या फिर किसी ने कोई पत्थर वगैरह गिर गया होगा, कोई ईंट वगैरह गिर गई होगी जो कि कुएं में लगी होंगी, तो यही होंगे, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, ये वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इनके पीछे एकदम से छम छम की आवाज आनी चालू हो जाती है, जैसे कि कोई चल रहा है, कोई औरत इनके पीछे चल रही है और छम छम उसके घुंघरूओं की आवाज जो आ रही है। उसके बाद ये मुड़ मुड़ कर देखते हैं, लेकिन इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसके बाद ये सीधा चलना चालू कर देते हैं और इनको डर लगना चालू हो गया था। इनको अब एहसास होने लगा था कि हमने क्या गलती कर दी है, क्यों हमको घर वाले जो नाना नानी है सब यहाँ से आने के लिए मना करते हैं, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। तो यहाँ से अपने दबे पैर थोड़ा जल्दी धरते धरते यहाँ से निकलना चालू कर देते हैं। तो घनी दूर तक तो इनके पास वो आवाज़ आई, कम से कम 100-150 मीटर तक इनके साथ वो आवाज़ चलती रही। उसके बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। तो ये अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। उस रात तो डर के मारे इनको नींद आई नहीं। ये सब उसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि वो चीज़ थी क्या जो कि हमारे साथ साथ चल रही थी, लेकिन हमको आवाज़ तो आ रही थी, दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये चीज़ें इनके जो है दिमाग में चल रही थी, एक दूसरे से बात भी कर रहे थे उसके बारे में। तो ऐसे ही डिस्कस करते करते सुबह हो जाती है। गांव में बेसिकली लोग 4:30-5 बजे जाग जाते हैं, तो गांव में लोग जाग चुके थे, लेकिन इन्होंने अब घर वालों को किसी को कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। उसके बाद दिन आता है अगले दिन ये पूरा गांव में घर में एंजॉय करने के बाद घूम फिर कर पहाड़ों पर वापस आ जाते हैं। उसके बाद रात को अब इनके साथ चालू होती है प्रक्रिया। इनके साथ क्या चीज़ चालू होती है, कभी कोई इनका बेड खटखटा दे रहा है, कोई इनका दरवाज़ा खटखटा रहा है, और ऐसे लग रहा है छत पे जो ऊपर जो कमरा है वहाँ पर रहते हैं। 2 मंजिल का घर था, तो नीचे एक कमरे में नाना नानी, एक कमरे में मम्मी पापा, और ये ऊपरले कमरे में थे। तो ऐसा लग रहा है कि कमरे के बाहर कोई ना कोई चल रहा है, इधर से उधर चक्कर काट रहा है, और जो दरवाजा है उसके नीचे से एकदम से परछाई आती जाती दिख रही है इन तीनों को। तो ये बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, घबरा चुके थे कि ये चीज़ है क्या। तो इन्होंने बहुत हिम्मत करने के बाद दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद इन्होंने देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी इनको दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद जो है ये आकर वापस अपने बेड पर लेट जाते हैं। अब क्या होता है, रात को कम से कम 12-12:30 बजे जो है शिवम को आता है टॉयलेट। अब शिवम अपने मामा के लड़के को जगाना चाहता है। उसने अपने मामा के लड़के को जगाना चाहा कि अजय खड़ा हो यार, मुझको टॉयलेट आ रही है। तो इनके बाहर ही जो कमरे जस्ट बाहर निकलते ही थोड़ी दूर पर ही टॉयलेट था, छत पर ही। तो वो तो थोड़ा नींद में होता है ज़्यादा गहरी, तो मना कर देता है कि यार सो जा तू चला जा। तो ऐसा वो कर देता है अजय। तो शिवम सोचता है कि यार मुझको ही उठकर जाना पड़ेगा, ये तो नहीं उठेंगे। उसके बाद शिवम जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, तो दरवाज़ा खोलने के बाद वो देखता है कि टॉयलेट के पास एक लेडीज़ बैठी हुई है, प्रॉपर लाल कपड़े पहनकर, और उसकी तरफ ही देख रही है, और उसका पूरा मुंह जो है ब्लैक है। तो वो टॉयलेट करने के लिए जाता रहता है। तो वो सोचता है कि यार ये कोई वैसे ही कोई औरत होगी शायद, मतलब वो नॉर्मल औरत ही लग रही थी देखने में। तो इसने सोचा कोई होगी, किसी का दिमाग थोड़ा सा वैसा होगा। तो ये अपना टॉयलेट करके हाथ धोकर वापस आ जाता है। तो जैसे ये वापस आ रहा होता है, वो फिर भी इसकी तरफ ही देख रही होती है।
उसके बाद वो दरवाज़ा लगाता है। दरवाज़ा लगाने के बाद ये अपने मामा के लड़के को जगाता है, अजय को, और उसको बताता है कि बाहर एक औरत बैठी है, कोई गांव वगैरह की औरत होगी जो यहाँ पर आई हुई है, देखना आकर कौन है। तो वो तो उससे मना कर देता है कि नहीं, तू बाहर मत जा, बाहर तो ये औरत नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है। तो ऐसा वो इससे कह देता है। उसके बाद इसके दिमाग में ये चीज़ चलती नहीं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने प्रॉपर एक औरत देखी है, वो औरत है, बस नॉर्मल औरत है, कोई वैसी चीज़ तो नहीं है। तो ये दरवाज़ा खोलने लगता है। दरवाज़ा जैसे ही खोलता है कि वो औरत वहाँ से गायब होती है। उसके बाद ये थोड़ा सा टॉयलेट की तरफ जाकर देखता है तो नीचे जो इनके घर के बाहर एक पेड़ था, उसका बरगद का, उस बरगद के पेड़ के नीचे वो औरत खड़ी है। तो ये देख रहा है कि वो औरत बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी है, ये उसकी तरफ देख रहा है, तो वो औरत भी इसकी तरफ देख रही है। देखते देखते ये वो औरत इसको बुलाने लगती है। तो ये सोचने लगता है कि इसको शायद मदद की ज़रूरत है, तो मुझको इसकी मदद करनी चाहिए। ये उतरकर उस औरत के पास जाने लगता है, दरवाज़ा खोलता है और उस औरत के पास पहुंचता है। तो जैसे ही उस औरत के पास पहुंचता है, वो औरत इससे कुछ नहीं बोलती, वो बस खाली जंगल की तरफ चलना चालू कर देती है। ये भी उसके पीछे पीछे उसको आवाज़ लगाते लगाते इसके पीछे पीछे चल रहा है। और उसके बाद इसके मामा के लड़के की जो है अजय की दोबारा आँख खुली कि ये गया कहाँ। तो ये बाहर देखने लगता, तो इसको थोड़ी सी दूर ही अजय चलता हुआ दिखाई दिया कि जंगल की तरफ जा रहा। तो इसने अजय को आवाज़ भी लगाई, फिर भागा ये भी दरवाज़ा खोलकर अजय के पास गया और इसने अजय को जो है वहाँ से वापस बुलाया। तो वापस जैसे ही बुलाया तो इनको रास्ते में एक आदमी मिला। ये वो आदमी से बोला कि तुम रात को जा कहाँ रहे हो, कर क्या रहे हो। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम बस खाली यहाँ तक घूम रहे थे। तो वो आदमी इनसे बोलता कि चलो मेरे साथ चलो, मेरा कुछ सामान है वो उठवा देना, उसके बाद तुम चले जाना। तो ये उस आदमी की मदद करने के लिए उस आदमी के साथ चले जाते हैं। और जाने के बाद जो है वो जंगल के कुछ ही अंदर गए थे, इतने में ही उन्होंने देखा कि वो आदमी जो है इनके साथ चल रहा था, वो एकदम से रूप बदलना चालू कर देता है, उसका आकार बढ़ना चालू हो जाता है और उसके हाव भाव चेंज होने लगते हैं। उसके बाद ये उसको देखकर डर जाते हैं और दोनों के दोनों घर की तरफ भागना चालू करते हैं। और जैसे ही ये घर की तरफ भागना चालू करते हैं तो पीछे से आवाज़ें आने लगती है, हंसने की, चिल्लाने की, और वो इनसे बोल रहा है कि मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भाग कर जाओगे कहाँ से। तो ऐसा ही उनको बोल रहा है जो वो आदमी था। तो ये जैसे तैसे अपने घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद जो है अब इनके साथ उल्टे सुलटे चीज़ होनी दोबारा चालू हो जाती है कि वो आदमी कभी इनके दरवाजे के सामने खड़ा हुआ इनको दिखता है या फिर इनके कमरे के अंदर भी, और अभी ये घर के सब लोगों को दिखाई देना चालू हो जाता है। तो ये घर के सब लोग बड़े परेशान थे, नाना नानी भी, सबको वो आदमी दिखाना चालू हो जाता है, सब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद ये जो है गांव में कई लोगों से पूछते हैं तो गांव के लोग बताते हैं कि तुमने जंगल के नर पिशाच और नर पिशाचनी को जगा दिया है उस कुएं के पास जाकर, और अब तुम जिंदा नहीं बच सकते, तुम्हारा घर श्रापित हो चुका है। उसके बाद जो है इन्होंने कई जगह और पूछी इसके बारे में, कई मंदिरों में गए, कई जगह गई, लेकिन इनको कोई भी प्रॉपर ऐसा इंसान नहीं मिला कि जो इनको बचा सके। उसके बाद जब गांव वालों ने दूसरे दिन जो है देखा कि इनके घर से कोई भी निकला नहीं है, कि ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे सो गए हैं, इनके जानवर भी ऐसे ही बंधे हुए हैं, इनको खाना वाना चारा वारा भी नहीं डाला। तो गांव वाले जैसे इनके घर दरवाज़ा खटखटाने गए तो अंदर से दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला, लेकिन गांव वाले जैसे ही दीवार कूद कर या अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे घर के लोग मरे पड़े हैं। उसके बाद गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डर गए, घबरा गए, और जो है ये गांव वालों ने पूरे गांव में जो है हवन किया और गांव को शुद्ध किया दोबारा, और इन चीज़ों से उनको छुटकारा मिला, लेकिन उनकी सारी फैमिली ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जो दिल्ली में इसके माता पिता रहते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, उनका इकलौता बेटा जो है वो ख़त्म हो चुका था, उनका पूरा परिवार सा ही ख़त्म हो चुका था, तो वो भी डिप्रेशन में रहने लगे हैं। तो ये भी 2014 की बात थी, और अब भी गांव में जो है डर बना रहता है कि वो नर पिशाच और नर पिशाचनी कभी भी दोबारा कोई अगर उस कुएं के पास जाए तो वो दोबारा जाग सकते हैं और गांव में वही तांडव हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको नई एक ऐसी अच्छी स्टोरी में।